अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म कॉस्ट और लॉन्ग टर्म कॉस्ट होती क्या है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट आपका जो है वो बेसिकली होता क्या है कि दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लेट सपोज, जो कि आपके हमेशा यूजुअली होते क्या है, लेबर लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, ये दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अच्छा, इन्हीं को यूज़ करते हुए आप आउटपुट जनरेट करते हैं, तो इनकी एक कॉस्ट होती है, वो बेसिकली क्या पड़ती है, वो दोनों कॉस्ट आपकी मिलाकर टोटल कॉस्ट पड़ती है। अच्छा, शॉर्ट टर्म में होता क्या है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें होता ये कि जैसे कि आपके पास ये मैंने लिख दिया कॉस्ट का फंक्शन, आपका कह रहे हैं इक्वेशन, और इसमें क्या हो रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म कॉस्ट वो होती है कि जिसमें एक फैक्टर फिक्स होता है, यानी यूजुअली कैपिटल फिक्स होता है। कैपिटल फिक्स होने का मकसद ये है कि कैपिटल की एक ही वैल्यू होती है और वो उसी अमाउंट के ऊपर चल रहा होता है, तो वो बेसिकली क्या कहलाती है, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि कैपिटल है 5000 पर फिक्स, और जो वेज है यानी जो डब्ल्यू है वो है 10, और जो रेंटल रेट था आपका, या आप कह लें ये 50 पर फिक्स है, 50 क्वान्टिटीज़ की लिए कैपिटल की लग रही है, और जो रेंटल रेट है वो आपका है, वो भी 10। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, 10L प्लस 10 50। ठीक है, और जब आप इसको और फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 500। इसका मतलब अब जो कॉस्ट है वो बेसिकली टोटली डिपेंडेंट है इस लेबर के ऊपर, यानी लेबर जितना वेरी करेगा आपका टोटल कॉस्ट बढ़ेगी, और कैपिटल क्योंकि फिक्स है विद द गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये फिक्स फैक्टर है, तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, आपका ये बन जाएगी फिक्स कॉस्ट, और ये आपका जो है वो कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि दोनों मिलके क्या बन जाएंगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये होता है शॉर्ट टर्म टोटल कॉस्ट कह रहे हैं, या शॉर्ट टर्म कॉस्ट फंक्शन कहलाता है। ठीक है, जिसके अंदर एक चीज़ फिक्स होती है, जबकि इसके बरक्स अगर आप लॉन्ग रन कॉस्ट देखें, लॉन्ग रन कॉस्ट, तो उसके अंदर क्या होगा कि ये लेबर भी और साथ ही साथ ये कैपिटल भी वेरिएबल होगा, और ये दोनों साथ साथ बढ़ कम होगा, जो भी होगा दोनों एक साथ बढ़ सकते हैं, वेरिएबल होंगे, तो टोटल ये जो है पूरी की पूरी ये वेरिएबल कॉस्ट की होगी, यानी ये बराबर होगी टोटल कॉस्ट को, इसमें कोई दो कंपोनेंट्स नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसमें से निकालना शुरू करेंगे, लेट सपोज आपको कोई कहता है, कहते हैं कि यार आप लेबर की वैल्यू निकालो, ठीक है, या आपको कोई टोटल कॉस्ट गिवन है तो आप लेबर बताओ कितना लगेगा, तो कैसे निकालोगे, लेट सपोज आपको गिवन है टोटल कॉस्ट 1000, अब आपको लेबर निकालनी है, तो लेबर आप कैसे निकाल सकते हैं इसमें से, तो मैक्सिमम लेबर कितना लगेगा आपको, अगर ये 1000 कॉस्ट है, तो देखें ये 5000 तो इसमें से माइनस हो जाएंगे, 500 बाकी कितना बच जाएगा, यहाँ पे 500, यानी 500 कॉस्ट बची है जो कि आप लेबर पर लगा सकते हो, और 10 रुपीज़ लेबर की प्राइस है। इसका मतलब इसको आप डिवाइड करोगे 10 से, तो ये कितना बच जाएगा, 50, यानी बेसिकली आपकी जो लेबर होगी वो आप मैक्सिमम आपकी 50 आप कर सकते हो विद द गिवन अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो टोटल कॉस्ट का अगर आप फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन में आपको क्या पता चलेगा, आप ये बता सकते हो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन के अंदर लेबर कितना है, आपने 50 लगाया तो आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, टोटल 1000। ठीक है, अगर इसी तरीके से कोई आपसे पूछता है कि नहीं जी अब आप लेबर 100 कर दें तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो आप कैसे निकालोगे, अब आप निकालोगे इस तरीके से कि लेट सपोज आपने यहाँ पर टोटल कॉस्ट रखी जो कि आपको गिवन नहीं है, लेबर में आपने रखा अब 100 लेबर, तो अब आपको कितनी कॉस्ट पड़ेगी, 10, ये हो गया 1000, और ये हो गया 500, ये टोटल कितनी पड़ गई, 1500 हो गया, ये आपका आ गया आपकी टोटल कॉस्ट। तो आप यहाँ ये बता सकते हैं, कहते हैं कि जी अगर आपने 100 जब मैंने लेबर रखे, तो अब मेरी जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी हो गई, 100 लेबर रखने के बाद 1500। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट का आपका कर्व बन जाएगा, तो हम इस पॉइंट को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और आगे फिर फर्दर जिस तरीके से टोटल कॉस्ट का शेप होता है जो हमने पिछली वीडियो में बताया था वो होगा। ठीक है, ये कहलाता है, लेकिन ये फर्क जो है दोनों में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर, वो सिर्फ आपके फिक्स कॉस्ट का है।
अच्छा, उसके बाद अगर आप देखें तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये क्या कहते हैं कि शॉर्ट रन कॉस्ट का जो एवरेज कॉस्ट फंक्शन होता है, यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट जो निकलती है, वो बेसिकली जब भी आप अगर ड्रॉ करेंगे तो वो यू शेप होती है। होता क्या है कि इनिशियली जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो आपकी कॉस्ट डिक्रीज होने लग जाती है जैसे जैसे आपकी प्रोडक्शन बढ़ती है, लेकिन फिर एक मिनिमम पॉइंट आता है, उसके बाद आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होने लग जाती है, यानी एवरेज कॉस्ट बेसिकली इंक्रीज होने लग जाती है, यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता रहता है आपकी एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है। ये बेसिकली आउटपुट का या कहने प्रोडक्शन का एक फिनोमिना है कि एक हद तक के आप जो है अपनी कॉस्ट मिनिमाइज करते हो, उसके बाद अगर मजीद आप आउटपुट बनाने लग जाते हो उसी के ऊपर, उसी क्या लेना कहते हैं उसी गिवन यूनिट्स के साथ साथ, तो आपको एक टाइम पे क्या आता है कि आपको ये शॉर्ट रन में दिखा जाएगा तो आपका ये यू शेप बनता है। ठीक है, इसी तरीके से लॉन्ग रन के अंदर भी जो आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो यू शेप ही होता है, लेकिन वो बेसिकली सबको इन्वेलप करता है, यानी क्योंकि देखें आप ये जानते हैं, मैं अगर आपसे बोलूँ कि एक ये शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है, ठीक है, इसका कर्व यू शेप होता है, वरना टोटल कॉस्ट का तो शेप कुछ अलग ही होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आपको दिखाता है कि इनिशियली आपकी कॉस्ट डिक्रीज होगी एवरेज कॉस्ट, फिर मिनिमम पे पहुंचेगी और फिर आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल वाला कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पे आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको हासिल हो जाती है, यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कम कॉस्ट में बनाने लग जाते हो, लेकिन फिर आप जितना ही ज़्यादा आप आउटपुट इंक्रीज करने जाते हो उतना ही आपको फिर और फर्दर इनपुट्स की और हर चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है। तो अब आप देखिए डिफरेंट, असल में आपको एक ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए कि हर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर लेबर आपका वेरी हो रहा होगा, बट कैपिटल आपका यानी एक आउटपुट आपका फिक्स होगा। तो अगर आप कैपिटल भी अपना चेंज कर देते हो, जैसे कि यहाँ पे 500 था, अगर आप इसको 1000 कर देते हो तो क्या होगा कि आपको फिर नया कॉस्ट कर्व जनरेट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा, जो कि लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट 2, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। इस पे आपका मिनिमम आप जो है अपने आप अगर आप कॉस्ट मिनिमाइज करके जो आप अपना आउटपुट चाहेंगे वो आपको कौन सा होगा, जहाँ पे आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट हो। तो यहाँ पर आपकी ये थी मिनिमम एवरेज कॉस्ट, यहाँ पे आपकी मिनिमम एवरेज कॉस्ट ये होगी। तो आप ये वाला लेवल ऑफ आउटपुट पहले बना रहे थे, अब आप कहोगे मैं ये वाला लेवल ऑफ आउटपुट बना दूँ। इसी तरीके से एक और लेट्स सपोज आप कहते हैं कि शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कर्व आप बना दें, इसमें आप और फर्दर कैपिटल इंक्रीज कर देते हैं, तो वो समझने कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा कि अब आप ये वाला मिनिमम अगर आप इस कैपिटल और इस इन लेबर्स के साथ अगर कैपिटल ये वाला रखते हैं और फिर लेबर आप वेरी करते हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे ये मिनिमम बनाना है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये आउटपुट बनाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी मिनिमम शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट पड़ रही है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, ये सबसे मिनिमम है। ठीक है, तो फिर आप इधर बनाएंगे। अच्छा, जब लॉन्ग रन की बात आती है तो लॉन्ग रन में क्योंकि कैपिटल हो या लेबर हो दोनों वेरिएबल होते हैं, तो आपके पास फिर इस तरीके से डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की तरह लॉन्ग रन कॉस्ट भी बनती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसलिए बनना है क्योंकि आपका कैपिटल हर दफ़ा वेरी हो रहा है, तो आपको एक नया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट मिल रहा है, जबकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में बेसिकली आपका कैपिटल जो है वो भी वेरी कर रहा होता है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट में होता क्या है कि वो यहाँ से कुछ स्टार्ट होती है, समझ लें, और कुछ इस तरीके से वो गुजर जाती है, यानी ये पॉइंट्स आपके हैं। अब ये जो कंडीशन है ना, ये कहलाती है आपकी, ये कहलाता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी इसको एल ए सी कह लें या एल आर ए सी कह लें, ये लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट होती है। इसको अगर मैं और ज़्यादा स्मूथली अगर बनाने की कोशिश करूँ तो वो कुछ देखें वो इस तरह बनेगी, मैं बनाता हूँ। जैसे लेट सपोज वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी, ये आपकी इक्वेशन है, ये मैंने बनाया लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, और इसी के ऊपर अगर जब मैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाऊंगा, तो क्योंकि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर ये डिफरेंट किस्म के शॉर्ट रन आ जाते हैं, तो जैसे कि मैं अगर बनाऊँ एक ये बन गया शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, एक ये बन गया, ठीक है, और एक इसी तरीके से ये मेरा थोड़ा सा अलग बन गया। तो इसको अगर आप बनाना चाहें तो कुछ एक ये बन गया। ठीक है,
इसको मतलब सेपरेट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर बनाना चाहूँ तो ये कुछ समझ लें यूँ बन गया, और ये जो है वो आपका, तो ये बेसिकली डिफरेंट कॉस्ट कर्व जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, कुछ हमने आप क्या कहते हैं कि ये इस तरीके से ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व पहला, फिर ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व सेकंड, 2 कह लें तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 3, इस तरीके के 3 एवरेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं जिसके ऊपर डिफरेंट जो है वो कैपिटल की फिक्स अमाउंट होगी। यानी लेट्स सपोज यहाँ कह लें कि पहले वाले पे कैपिटल 500 होगा, यहाँ 1000 होगा और यहाँ 1500 होगा। अच्छा, लेकिन लॉन्ग रन में क्योंकि सारे एवरेज होंगे तो इसलिए ये एक ही कर्व है जिसके ऊपर ऐसी कोई स्टोरी नहीं है कि आप कहेंगे कैपिटल यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर 500 है, लॉन्ग रन के इधर 1000 है, नहीं, इधर एक डिफरेंट कैपिटल और लेबर को रखते हुए ये आपका शॉर्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का बना होगा। और इसके ऊपर जो ये आउटपुट की कंसिडरेशन है, यानी कि यहाँ ये जो पॉइंट्स जो कहते हैं कि दोनों एक दूसरे से कंसाइड हो रहे हैं, ये बेसिकली ये बताया जा रहा है कि ये वो वाइड पॉइंट है हर एक शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व के अंदर से एक कोई पॉइंट ऐसा होगा कि जो कि आपका लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व से टच कर रहा होगा। और यहाँ पर इसका मकसद ये होगा कि चाहे ये पॉइंट लॉन्ग रन में होता है या ये आउटपुट लेवल शॉर्ट रन में होता, दोनों के अंदर इसके ऊपर कॉस्ट एक ही लगी होती है, भले कॉम्बिनेशन कुछ भी हो। यानी कैपिटल 500 होता है और बाकी लेबर 10 लगे होते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में क्या पता कैपिटल 2 यूनिट्स लगा हुआ और लेबर जो है वो 20 यूनिट्स लगा हुआ है, ये भी पॉसिबल है इस आउटपुट के लिए, लेकिन कॉस्ट सेम लग रही होगी। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितने भी पॉइंट्स होंगे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर वो डिफरेंट कॉस्ट दे रहे होंगे बनस्बत लॉन्ग रन। अच्छा, एक और बात ये कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा जो है वो आपको कम कॉस्ट पड़ेगी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर। जब भी आप कोई भी लेवल ऑफ आउटपुट देखेंगे या तो बराबर पड़ेगी या कम पड़ेगी, ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप देखें ये पॉइंट देख लें, अगर आप मैं इस पॉइंट को देखूँ तो इस पॉइंट के ऊपर ना थोड़ा एवरेज कॉस्ट कर्व और थोड़ा ऊपर कर लूँ तो ये सूरत हाल है कि अगर ये क्यू डैश में कहूँ इस पॉइंट को, तो इस पर जो टोटल कॉस्ट है वो ये पड़ रही है, एवरेज कॉस्ट यानी ये पड़ रही है 1, और एवरेज कॉस्ट यहाँ पे जो है वो क्या पड़ रही है, ज़्यादा पड़। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के ऊपर क्या नज़र आ रहा है कि जो एवरेज कॉस्ट है वो आपकी इस लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर कम पड़ रही है बनस्बत एवरेज कॉस्ट जो कि आपको शॉर्ट रन में मिल रही है। इसी तरीके से यहाँ भी आप देखें डिफरेंस है, यहाँ भी आप देखें, लेकिन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व 2 के ऊपर भी ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी मिनिमम पर है और इसी तरीके से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी आपका मिनिमम पर है। और साथ ही साथ ये वैसे ही पॉइंट इस तरह यहाँ पर था और एक पॉइंट यहाँ पर भी इस तरीके से कि दोनों दोनों शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो आपको एक ही कॉस्ट दे रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पर भी चाहे वो शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो एक ही कॉस्ट दे रहे हैं। बाकी सारे पॉइंट शॉर्ट रन के जितने भी हैं वो सारे ज़्यादा कॉस्ट दे रहे हैं बनस्बत के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करके, क्योंकि ये बेसिकली इनवैलिड इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि ये सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, और ये एक एवरेज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कहलाता है। और बेसिकली ये ज़्यादा फ्लैटर होगा, क्यों? क्योंकि वही बात ये कहते हैं कि यहाँ पे दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं। जब दोनों चीज़ें वेरिएबल हैं तो अगर कोई एक चीज़ की महंगी होती है तो आप दूसरी तरफ स्विच कर सकते हैं, लेकिन अगर कैपिटल फिक्स है और शॉर्ट रन के अंदर जैसे कि फिक्स होता है तो वहाँ पर फिर आपको मूव नहीं कर सकते आप किसी और चीज़ के ऊपर। अगर आपके पास कैपिटल फिक्स है तो आपको लेबर ही चेंज करना होगा। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो फ्लैटर होता है बनस्बत इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के, क्योंकि इसमें आप कॉस्ट भी आपको कम पड़ती है। और क्यों पड़ती है कम? क्योंकि जो है जैसे जैसे आप आउटपुट लेवल बढ़ाते रहते हैं हम अपना जो है वो डिफरेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को अपने अंदर अपने उस कहते हैं कर्व के अंदर लिया हुआ होता है। अच्छा, इसी तरीके से जिस तरीके से शॉर्ट रन में हम कौन सा पॉइंट चूज़ करते हैं जो सबसे मिनिमम पॉइंट होता है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि जो शॉर्ट रन का मिनिमम पॉइंट है वही जो है वो लॉन्ग रन का ही मिनिमम पॉइंट हो। काफ़ी सारे शॉर्ट रन कर्व जो है उनका वो मिनिमम पॉइंट लॉन्ग रन का मिनिमम पॉइंट नहीं है, लेकिन कोई एक शॉर्ट रन कर्व हो सकता है ऐसा जिसका मिनिमम पॉइंट लॉन्ग रन के मिनिमम पॉइंट से टच कर रहा हो। और बेसिकली शॉर्ट लॉन्ग रन जिस तरह शॉर्ट रन में अपने मिनिमम पॉइंट को प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरीके से लॉन्ग रन के भी मिनिमम पॉइंट पे हम प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से अगर लॉन्ग रन कर्व पे देखें तो मिनिमम पॉइंट ये वाला आ रहा है, तो हम अल्टीमेटली लॉन्ग रन के अंदर इस पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस करेंगे और कहेंगे कि आपका लॉन्ग रन का जो ऑप्टिमम पॉइंट है, ठीक है, वो क्यू एल है। और अगर शॉर्ट रन पे देखा जाए तो शॉर्ट रन पे डिफरेंट है, जैसे इसका शॉर्ट रन ये रहा मिनिमम, इसका मिनिमम ये रहा, इसका मिनिमम ये रहा। तो इस तरीके से आप
देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉन्ग रन कर्व होता है। तो अच्छा, अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्या, अगर आपसे कोई पूछे कि देखिए, क्योंकि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पोर्शन है ये वाला लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम के बाद ये अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन के अंदर जो भी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व हैं उनका जो मिनिमम पॉइंट है, क्या उसके ऊपर जो भी लेवल ऑफ आउटपुट होता है वो, अगर आपसे ऐसे मैं कहूँगा ये देखें कि ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, इसका जो मिनिमम है वैसे देखा जाए तो अगर आप इस कॉस्ट का देखें तो मिनिमम मेरे ख्याल में ये बनता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट रन का एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम है वो ये बनेगा। लेकिन अगर आप से कोई ये पूछे कि अगर जब अपर स्लोपिंग पोर्शन हो, जैसे कि अपर स्लोपिंग पोर्शन क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और इसके ऊपर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व बना हो और उसके ऊपर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो मिनिमम पॉइंट है उसके ऊपर जो भी एवरेज आउटपुट हो, एवरेज आउटपुट कह रहा हूँ, शॉर्ट रन के मिनिमम के ऊपर जो भी आउटपुट लेवल हो, क्या वो उस लेवल ऑफ आउटपुट से ज़्यादा होगा या कम होगा जहाँ पर आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो पॉइंट है वो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी कि देखें यहाँ पर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्साइड कर रहे हैं। तो ये लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो ज़्यादा होगा हमेशा जब भी अपवर्ड स्लोपिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का जो अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन होगा उसके अंदर हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जहाँ पे आप उसमें कॉन्साइड करोगे वो लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा होगा बनिस्बत शॉर्ट रन उस सेट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से। लेकिन जबकि अगर आप डाउनवर्ड स्लोपिंग वाले पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पर क्या है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का पोर्शन है ये वाला, ये देखें डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना यहाँ पे एवरेज। तो यहाँ पर हमेशा जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप उसमें कॉन्साइड कर रहे हैं, वो आउटपुट हमेशा कम होगा और मिनिमम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के जो मिनिमम पॉइंट होगा उसके ऊपर अगर आप आउटपुट देखेंगे तो वो हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला जो पोर्शन है वहाँ पर हमेशा शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो भी आप ले रहे हैं अगर उसका वो वाला पॉइंट देखें जहाँ पे लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व से कोइंसाइड कर रही है, तो वहाँ पे जो लेवल ऑफ आउटपुट होगा वो हमेशा कम होगा बनिस्बत उस पॉइंट के, उस शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट के आउटपुट से। लेकिन अपर स्लोपिंग के ऊपर क्या होगा, इसका उलट होगा कि वहाँ पे हमेशा जहाँ पे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कोइंसाइड कर रहे हैं वो आउटपुट ज़्यादा होगा बनिस्बत शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट से। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आई होगी और फिर आप मुझे इसका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू।